हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी है हमारे खानदान में बेटियां नहीं सिर्फ बेटे पैदा होते हैं। एक मार्मिक कहानी भाग 1। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में इस समय हड़कंप मचा हुआ था। अस्पताल की विशाल इमारत के सामने राजनीतिक दल, महिला मोर्चा और अस्पताल में भर्ती धनाढ़ और समाज में अच्छी रसूख रखने वाले परिवार की बहू को डिलीवरी के लिए भर्ती किया गया था। सो बहू के मायके और ससुराल पक्ष के सभी लोग अस्पताल स्टाफ से बहस कर रहे थे। बहस धीरे धीरे झगड़े का रूप लेने लगी थी। अस्पताल बहुत ही महंगा था। सभी रोगों के विशेषज्ञ इस अस्पताल में कार्यरत थे। अस्पताल के प्रबंधक और मालिक के सामने सेठ हजारीलाल क्रोधित मुद्रा में खड़े चीख रहे थे। कहाँ है हमारे खानदान का वारिस? किसे बेच दिया? कहाँ गायब कर दिया? मैं आपके इस चिकित्सीय व्यापार को बंद करवा दूंगा। आप जानते नहीं मुझे। अस्पताल के मालिक, प्रबंधक, प्रधान डॉक्टर कमल सक्सेना ने करोड़ों की लागत से चिकित्सा का व्यवसाय शुरू किया था। उनके इस विशाल एयर कंडीशनर अस्पताल में पहले भी कई तरह की अफवाहें उड़ चुकी थीं, लेकिन वे सारी अफवाहें हवा होकर इसलिए रफा दफा हो गईं क्योंकि दूसरे नर्सिंग होम्स और सरकारी अस्पताल से गरीब मध्यम वर्ग की किडनी और आंखें निकालकर यहाँ लाई गई थी और बड़े लोगों के शरीर में लगाई गई थी करोड़ों लेकर। लेकिन इस दफ़ा मामला दूसरा था। इस निजी अस्पताल में कोई गरीब और मध्यम वर्गीय आदमी तो आने की हिम्मत ही नहीं कर सकता था। सब धन कुबेर, व्यापारी, राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्र के उच्चतम लोग ही आते थे। इस बार सेठ हजारीलाल की बहू को लड़का हुआ था और थी लड़की। कमल सक्सेना ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ साहब, आप लोगों के लिए हम क्या क्या नहीं करते। क्या आपके साथ धोखा करेंगे? यकीन मानिए लड़की ही हुई थी। नर्स ने गलती से फॉर्म में लड़का लिख दिया है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरे खानदान में आज तक लड़की पैदा नहीं हुई। मेरे चारों लड़के के यहाँ दो दो लड़के हुए हैं। खुद मेरे पिता के 4 लड़के थे। क्या आप हमारी वंश परंपरा को झुठला देंगे? लड़के होना हमारे खानदान के जीन में है। हमें हमारा बच्चा वापस करो और जिसकी लड़की है उसे वापस करो। मैं अभी नर्स को बुलवाता हूँ। कमल सक्सेना ने पास रखी घंटी बजाई। कर्मचारी दौड़कर अंदर आया। उसे देखकर कमल सक्सेना ने कहा, कौन सी नर्स थी डिलीवरी वार्ड में? तुरंत भेजो। पल भर में नर्स प्रकट हो गई, डरी सहमी घबराई सी। तुमने डिलीवरी करवाई थी? यस सर। क्या हुआ था जी बेटी? फिर फॉर्म में बेटा क्यों लिखा? सर गलती से। हजारीलाल चीख पड़े, गलती से नहीं हुआ कुछ भी, तुमने सही लिखा है फॉर्म में। ये बताओ कितने रुपए मिले तुम्हें बच्चे को दूसरे को देकर लड़की रखने के लिए? मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, तुम्हारा करियर चौपट कर दूंगा, जेल भिजवा दूंगा। सच सच बताओ, कहाँ है हमारा पोता? सर लड़की ही हुई थी, मेरा विश्वास कीजिए। गलती से लिख गया जल्दी जल्दी। तुम ऐसे नहीं मानोगी, हजारीलाल चीखे। फिर पलटकर डॉक्टर कमल से बोले, मैं आपको चंद घंटों की मोहलत देता हूँ। अपनी गलती सुधार लीजिए, वरना परिणाम भुगतने को तैयार रहिए। गुस्से में लाला हजारीलाल बाहर निकल गए। जिस कक्ष में उनकी बहू भर्ती थी उसके बाहर उनका परिवार खड़ा था। उन्होंने कहा, यहाँ रुकने की किसी को ज़रूरत नहीं, सब घर जाओ, मैं अपना पोता लेकर ही वापस आऊँगा। यहाँ सिर्फ किशनलाल रुकेगा। उन्होंने किशनलाल से कहा, जाओ बहू को दिलासा दो, मैं तब तक पुलिस और मीडिया से बात करता हूँ। हजारीलाल बाहर निकल गए। किशनलाल ने कमरे में प्रवेश किया। अपनी पत्नी के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत करो, हमें हमारा बेटा मिल जाएगा। किशनलाल की पत्नी पार्वती ने कहा, अब इस बच्ची को अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लीजिए। किशनलाल की आंखों में खून उतर आया। वह चीख पड़ा, क्या कह रही हो? हमारा बेटा हुआ था, हमें दूसरे का पाप नहीं चाहिए। हमारे खानदान में सिर्फ बेटे पैदा होते हैं। अगर बेटी मेरी भी होती तो भी नहीं अपनाता। क्या मुँह दिखाऊंगा अपने खानदान को? अपने पिता के सामने क्या कहूँगा? ये कि बाबूजी मैं लड़की का बाप बन गया? क्या इज्जत रह जाएगी मेरी अपने भाइयों के बीच? कभी बंटवारा हुआ तो क्या मिलेगा बाबूजी से? फूटी कौड़ी भी नहीं। पार्वती ने उदास स्वर में कहा, यदि लड़की पैदा होती तो क्या आप उसे मार डालते? किशनलाल ने गुस्से में कहा, यदि नहीं भी मारता तो तब तक तुझसे बच्चे जनवाता, जब तक कि लड़का नहीं हो जाता। मैं क्या बच्चा जनने वाली मशीन हूँ? मैं व्यर्थ बहस नहीं करना चाहता। नर्स की गलती लिखित रूप में पकड़ी गई है। हमारा बेटा बदल गया है, हमारे साथ धोखा हुआ है। पति का रौद्र रूप देकर पार्वती अंदर तक सिहर गई। उसने चुप रहना ही उचित समझा। किशनलाल के बाहर निकलते ही वह नन्ही मुन्नी बिटिया से दुलार करने लगी। बड़े लोगों की बातें तेजी से फैलती हैं। मामला सेठ हजारीलाल और शहर के सबसे नामी ग्रामीण अस्पताल का था। सो मीडिया ने भी जोर शोर से प्रचार करना शुरू कर दिया। अस्पताल में बदला गया बच्चा। सेठ हजारीलाल मीडिया वालों से, राजनीतिक दलों, स्वयंसेवी संगठनों, महिला मोर्चा वालों से मुखातिब थे। वे उदास होकर भरे गले से अपने पोते की चोरी का इल्जाम अस्पताल प्रबंधक पर लगा रहे थे। दल, संगठन, मोर्चा के लोग अस्पताल प्रबंधक मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे।
राजनीतिक दल बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मीडिया वाले अंदर पहुंच गए। उन्होंने डिलीवरी करने वाली महिला डॉक्टर और नर्स पर प्रश्नों की बौछार कर दी। बच्चा कब हुआ था? कब बदला गया? कितने रुपए में बेचा आपने अपना ज़मीर? डॉक्टर भगवान होता है? कितने रुपए के लिए आप लोग हैवान बने? बच्चा कहाँ गया? सच आखिर सच होता है। इतनी बड़ी हेर फेर के बाद भी नर्स की अंतरात्मा ने फॉर्म पर लिख दिया सच। ये बच्ची किसकी चुरा कर रख दिया आप लोगों ने? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की कहानी सुनिए भाग 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।